जैन साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और द न्यूज मंच में आपका स्वागत है। साथियों, आज द न्यूज मंच चैनल के एक विशेष एपिसोड में एक शिक्षक, एक समाजसेवी और एक दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व से बातचीत करेंगे। और आज जो हमारे चैनल के मेहमान हैं, इंजीनियर पुष्पराज पटेल जी हैं, जो विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और आज एक ऐसे दौर में जहां शिक्षा लगातार महंगा किया जा रहा है, गरीब बच्चे शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल के जो कोर्सेस हैं, बच्चा हाई स्कूल और मैट्रिक तक तो कैसे पहुंच जाता है, इंटरमीडिएट तक, लेकिन उसके बाद की जो क्लासेस हैं, जो कोर्सेस हैं, चाहते हुए भी कई बार लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाखों की पैसे रुपए लगते हैं, लाखों की फीस लगती है, 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए। लेकिन इनका जो ट्रस्ट है सर, लंबे समय से सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर के काम कर रहे हैं। और इनका ट्रस्ट समझिए कि बहुत सारे पैसे आपको माफ करवा देगा, यूँ कहे कि सारे फीस को बे करने का काम कर रहा है। और 100% जो प्लेसमेंट की गारंटी है, सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये जो भी गार्जियंस हैं जिनके बच्चे इंटरमीडिएट पास किए हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इनके ट्रस्ट के थ्रू जुड़ते हैं तो आपके जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उसमें फीस को माफ़ करवा दिया जाएगा। इवन सारा फीस संस्था ही पे करने का काम करेगा। तो इनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर जाने की कोशिश करेंगे कि संस्था के स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, संस्था कैसे काम कर रही है और इन फ्यूचर्स भविष्य में संस्था का विजन क्या है। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच जी। तो पहला मेरा सवाल सर ये है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय और अपने संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं इंजीनियर पुष्पराज पटेल हूं और संस्था का मिशन और विजन कुछ इस तरीके से है कि जब बच्चा पढ़ने की तरफ आगे बढ़ता है तो एकेडमिक एजुकेशन में आपका जो प्राइमरी है, इसके बाद की ऊपर की एजुकेशन है, 12वीं तक कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को एक अफोर्ड कर सकता है अच्छी एजुकेशन, अगर वो इच्छा रखता है कि जब 12वीं बच्चा पास करता है तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। जी जी। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण, सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण, वो जो उसके गार्जियन ने किया है, जो आस पड़ोस के सब लोगों ने किया है, उसी का वो शिकार हो जाता है, वही रूढ़िवादी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो बीए, बीएससी, बीटीसी या कई बार तो ड्रॉप करके वो दिल्ली बम्बई कमाने की तरफ चले जाते हैं, या कई बार जो है सरकार की जो सरकारी जो हमारी व्यवस्था है जिसमें से सरकारी जॉब मिलती है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ जाता है, जिसमें अपने आप में एक दलदल है। विगत कई सालों से अगर आप देखें और उसे ऑब्जर्वेशन को फील करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी की कंपेयर जब आप करेंगे नंबर ऑफ ओपनिंग से, तो उसका 0.0% से नीचे चली जाती है। 22 लाख फॉर्म पड़ता है और 6000 वैकेंसी। जी जी। ठीक है, तो उस पे से भी एक भारी भरकम दलदल है और उसमें से आपका ऐसा कोई पेपर नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य स्टेट की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जो लीक ना हुआ हो। नीट जैसा पेपर, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो नीट जैसा पेपर लीक हुआ है। जो भी बच्चे 12वीं के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या बड़े कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आप बी फार्मा करना चाहते हैं, आप बीबीए, बीसीए करना चाहते हैं, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आपकी जो कॉलेज की एक भारी भरकम फीस रहती है, जिससे गार्जियन कई बार जो है उन सपने से पीछे अपने बच्चे को खींच लेता है और वो एडमिशन नहीं कराता है। क्योंकि अगर आप एक बीटेक जनरल अगर बात करें, सीएस हो, कोई भी ब्रांच हो, तो अच्छे कोर्सेज की जो फीस रहती है 4 साल का अगर टोटल जोड़ेंगे तो मिनिमम 4 लाख से स्टार्टिंग होती है, 4 साल का। अच्छा। और 4 साल से 10 लाख 12 लाख रुपए जो 4 साल का टोटल ट्यूशन फीस के नाम से है, वो कॉलेज चार्ज करता है। उस फीस को भरने का काम हमारी संस्था करती है, वो चाहे पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स हो, या आपका एलाइड कोर्सेज हो, यानी कि पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं हमारे संस्थान के माध्यम से, तो ट्यूशन फीस आपकी 0 कर दी जाएगी। आपको सिर्फ रहना, खाना और एग्जाम फीस का खर्च आपको वहन करना है, आपको स्वयं देना है। तो एक जरूरी छोटा सा रोकना चाहूंगा सर, अभी आपके बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसमें आपने जो भी कोर्सेस आप देखते हैं, एरोस्पेस का है, रोबोटिक्स का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो अगर कोई बच्चा एरोस्पेस का कोर्सेस करना चाहता है तो आपने बताया 4 साल का कोर्सेस है, तो लगभग इसके कितने फीस हो जाते हैं, कितने जो फीस? 4 साल में लगभग जो टोटल ट्यूशन फीस के रूप में जो संस्थान पे करती है, लगभग 6 लाख से शुरुआत होके कॉलेज की लोकेशन और कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि 12 लाख 15 लाख तक का वो टोटल खर्च 4 साल की फीस जो ट्यूशन फीस के नाम से गार्जियन को बोझ बनाती और गार्जियन उसको एडमिशन नहीं दिलाता, उसका टोटल जो चार्ज है वो संस्था 1 टाइम में पे करके आपको लीगल डॉक्यूमेंट में एनओसी देने का काम करेगी। यानी ये जो 10 से 15 लाख रुपए के सारे पैसे आप पे कर रहे हैं? जी, आपका संस्था पे कर जी। रहा है।
CSR के माध्यम से संस्थान को डायरेक्ट कॉलेज के पैनल पे जाता है जी। और कॉलेज अपने लेटर हेड पे एक NOC आपको बना के देगा जिसमें लिखेगा कि जो पैसा संस्थान ने दिया है, हमको रिसीव हुआ है, जी। वो आपके टोटल कोर्स की ड्यूरेशन की है। मतलब 4 साल का कोर्स है, 4 साल का फीस मिल जा चुका है हमें, और ये कोई लोन नहीं है आपके ऊपर। जी, ये मैं इसी पे आने वाला था कि बच्चा मान लीजिए मेहनत से पढ़ रहा है, आपने उसको 10-15 लाख रुपए जो भी फीस है पूरा पे करके उसका बोझ हटा दिया जी। कल को बच्चे के मन में एक डर हो सकता है, आजकल एजुकेशनल लोन चल रहा है, जी। होम लोन बिहार में क्रेडिट कार्ड योजना भी चल रही है, लोन चल रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे को एक डर होता है कि आज आपने पे कर दिया, कल को पास आउट होकर के निकला, उसके ऊपर आपने लोन करवा दिया, वो अंडर प्रेशर रहता हो जाए तो एक प्रेशर हो जाए, तो ऐसी भी चीजें हैं। नहीं, हमारे संस्थान के माध्यम से जो ट्यूशन फीस दी जाती है वो ना ही आपका क्रेडिट कार्ड है, ना ही वापस करने की किसी स्कीम में शामिल है, ना ही आपका लोन है, ना ही किसी तरीके का डोनेशन है, किसी तरीके की रिफंड की व्यवस्था में, किसी तरीके का आपको वापस करने की स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे को आपको फ्यूचर में कभी वापस नहीं करना, ना देना है, और ना ही किसी तरीके की उसमें आपकी लायबिलिटी सेट होने वाली है। टोटल CSR के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है जो संस्थान के माध्यम से अलग अलग स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम बड़े बच्चों को पढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं और उसमें से बच्चे को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हुए बच्चे को ऐसे कॉलेज का चुनाव कराते हैं जिससे कि वो प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ सके, ओवरऑल ग्रोथ हो सके। क्योंकि जो बच्चा 12th का निकलता है तो उसके बाद वो स्किल की तलाश में रहता है, और हमारा जो कल्चर है, हमारे जो समाज का कल्चर है, वो सबसे ज्यादा अनस्किल की तरफ फोकस करता है। ठीक है, मतलब वो 12वीं के बाद बाहर चला जाएगा, अनस्किल्ड लेबर में काउंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री का मजदूर मजदूर बनेगा।